बाल गणेश की करुणा और प्रेम की कथा। स्वागत है तत्सत में। आज हम आपके लिए पद्म पुराण से एक दुर्लभ और रोचक कथा लेकर आए हैं, जो भगवान गणेश की करुणा और सभी जीवों के साथ उनकी आत्मीयता को दर्शाती है। यह कथा हमें सहानुभूति और प्रेम का गहरा पाठ सिखाती है। एक दिन छोटे गणेश कैलाश पर्वत के आसपास के जंगलों में खेल रहे थे। बाल सुलभ चपलता और आनंद में वे प्रकृति के सौंदर्य में खो गए। खेल खेल में गणेश को एक छोटी सी बिल्ली दिखी। उनका हृदय आनंद से भर गया और वे उसे प्यार से छूने और उसके साथ खेलने लगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी बाल सुलभ मस्ती बिल्ली के लिए असहज हो सकती है। गणेश अपनी शक्ति से अनभिज्ञ थे और खेल खेल में उन्होंने बिल्ली को कष्ट पहुंचा दिया। डर से बिल्ली उनके हाथों से निकलकर जंगल में भाग गई। दिन भर की मस्ती के बाद गणेश कैलाश लौटे। वे अपनी माता पार्वती से मिलने के लिए उत्साहित थे और उन्हें अपनी बाल लीलाओं के बारे में बताना चाहते थे। लेकिन जैसे ही गणेश पहुंचे, उन्होंने माता पार्वती को थका हुआ और पीड़ा में देखा। उनके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जिसे देख गणेश अचंभित रह गए। गणेश ने चिंतित होकर माता से उनकी पीड़ा का कारण पूछा। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि वही बिल्ली, जिसके साथ गणेश खेल रहे थे, वास्तव में उन्हीं का रूप थी। उनके शरीर पर जो निशान थे, वे गणेश की बाल क्रीड़ा के कारण थे। यह सुनते ही गणेश को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अनजाने में एक जीव को कष्ट पहुंचाया था। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि हर जीव में एक दिव्य चेतना होती है और हमें सभी के प्रति प्रेम और दयाभाव रखना चाहिए। माता पार्वती ने गणेश को प्रेमपूर्वक समझाया कि सच्ची शक्ति कोमलता में निहित होती है। सभी जीवों का सम्मान करना और उनके प्रति संवेदना रखना ही सच्चा धर्म है। यह कथा हमें सिखाती है कि स्नेह और करुणा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। हर जीव में परमात्मा का अंश होता है और हमें सभी के साथ दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक कथाओं के लिए तत्सत को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म की अनंत गाथाओं को जानें। गणेशाय नमः।